हाय फ्रेंड्स, इस क्लास में हम मोबाइल को सही प्रकार से खोलने का तरीका सीखेंगे और फोल्डर लगाने का सही तरीका सीखेंगे। और जैसे कि आप थोड़ी बहुत रिपेयरिंग जानते हैं लेकिन एडवांस लेवल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं और आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है या बजट के बाहर है, तो आप हमारे इस एडवांस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो 499 रुपीज में है। और ये एक रिकॉर्डेड फॉर्म में है, जिसकी वजह से आप इसको जब चाहें तब क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको डेली लाइव नहीं होना है, एक फिक्स टाइम पर नहीं आना है, बिल्कुल आप उसको जब चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं। और हमारा अगर आपने बेसिक जो हमने पार्ट 1 डाला था, बेसिक क्लास है 7 आवर्स का, वो ट्यूटोरियल है, लगभग 7 घंटे की क्लास है, तो आप उसको जरूर देख लें। वो फ्री अपलोड किया हुआ है हमने, ताकि आप कोर्स की नेचर क्या है, किस तरह का कोर्स है, वो सब आप चीजें उसमें समझ जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, आप इस क्लास को एंजॉय कीजिए। तो जब भी आपके पास फोल्डर लगने के लिए सेट आता है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सेट को ऑफ़ कर दें, ठीक है, और सिम ट्रे वगैरह सब उसकी निकाल लें और सारे पेज उसके आप निकाल लीजिए। उसके बाद आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे खोलना है, तो आपको सीधा YouTube पर जाना है और सीधा टाइप कर देना है हाउ टू डीअसेंबल सैमसंग A30, हाउ टू डीअसेंबल Xiaomi Redmi 9A। इस तरह से कुछ भी, जो भी मॉडल आपके हाथ पर है आप उसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप उसको पहले खोलना सीख लीजिए या समझ लीजिए। कोई से भी फ़ोन आएगा, अगर आप उसको डीअसेंबली देख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब करना क्या था, सिंपल है, आपको सबको मालूम है क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बैटरी निकाल दीजिए और देख लीजिए कैसे कैसे निकलना है। और इसके बाद आपको ये चालू कर देनी है मशीन। और यहाँ पर आप टेम्परेचर देखेंगे तो 28 है, और इस पर आपको सीधा फ़ोन रख देना है, जैसे कि हमने रख दिया। और कुछ ये ब्लेड्स वगैरह आप थोड़ा सा ध्यान दें कि इस तरह के ब्लेड आपके पास होना चाहिए, एक तो ये और एक इस तरह का ब्लेड हो। इस कंपनी का ब्लेड आता है, ये 10 रुपये का मिल जाता है, और किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। तो जब ये 100 के आसपास हो जाए तो आपको फोल्डर को निकालना है, ठीक है। चलिए इसको होने देते हैं पहले, फिर निकालेंगे। तो अब ये 100 पर आ गया है, अब हम इसको खोलेंगे, ठीक है। और सिंपली हमने खोलने के लिए पहले ये ग्लू रिमूवर एक यूज़ करना है आपने, किसी भी कंपनी का। और थोड़ा थोड़ा ये लेने के बाद में इसकी थोड़ा सा यहाँ आपको कोर पर हल्के हल्के लगाना है, ताकि ये, और इसको ब्लेड को ज़्यादा नहीं अंदर करना है, बस थोड़ा सा, इतना सा, नहीं तो आप टच भी चेंज करते होंगे तो उसमें फिर ये पत्ता ही कट जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें ग्लू में जब आप लगाएंगे तो ग्लू की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं इस वाले ब्लेड से। और इम्पोर्टेंट काम क्या है कि आप इसको हल्के हल्के इससे उठाने की कोशिश करो, हल्का सा इसको भी, बहुत, ये जितना टेपर आपको दिख रहा है बस टेपर यूज़ करना है और हल्के से उठाना है। अब जैसे ये ऐसे खुल रहा है तो बस ये इजीली खुल जाएगा। और यहाँ पे जालियाँ वगैरह होती हैं, इसका ध्यान रखना है कि जाली अगर है तो आपको ध्यान देना है कि जाली गायब नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये जो निशान है, तो इसका ध्यान रखना है जब आप पेस्ट लगाएंगे वापसी में, तो यहाँ पर इस जगह पर आपको पेस्ट नहीं लगाना है, वरना सेंसर की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये इजीली खुल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अब आती है इसकी सफाई करने की। तो सफाई अगर आपने कर ली तो ठीक है, और सफाई नहीं हुई तो फिर फोल्डर सही से नहीं लगेगा। तो उसके लिए नॉर्मली आप ये 5-10 रुपये की रुई मिलती है, इसको लेना है। और उससे पहले आपको ये कैमरे वगैरह सब हो सके तो हटा लो। ये हटा नहीं सकते तो इन पर टेपिंग कर लो। इससे मैंने यहाँ टेपिंग कर दी। ये ज़रूर कवर करना है, और पहले इसको हल्का हल्का ऑयल से आपको फुला लेना है। सीधा सफाई नहीं करनी, पहले ऑयल लगा के फुला देना है इसको, और हल्के हल्के स्मूथली बस ऐसे फिराते रहो और ये फेंक दो। फिर से इसका गोला बनाओ टाइट करके, या ईयरबड यूज़ कर सकते हो। 3-4 बार, हर बार नहीं, कॉटन यूज़ करना है। अब आप चिमटी से इसकी कोरों को साफ़ करो हल्के हल्के, ऐसा ना हो कि कोर ही झड़ जाए।
ये देखिए, ये निकल के आएगा इसमें से। हल्के हल्के हाथ से इसको साफ़ कर लेना है। फिर से नई कॉटन लेके यूज़ करना है। बिल्कुल ऐसा कर लेना जैसे कंपनी से आता है, क्लियर। और ये नीचे भी आपको देखना है कहीं पर रह नहीं जाए। फिर से एक बार और इसको देखो, कहीं रह तो नहीं गया है। अब ये रेडी है और यहाँ पर कुछ भी ग्लू नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से कंफर्म करना है। तो फ़िलहाल ठीक है। और यहाँ भी कुछ नहीं होना चाहिए जड़ों में, वरना ये धब्बे बन जाएंगे। अब इसमें फ़ोल्डर लगाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो अब हमने ये फ़ोल्डर लगाना है, लेकिन सीधा लगाना नहीं है। पहले एक बार हम विदाउट ग्लू इसको चेक करेंगे कि कहीं फिटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और सिंपली रख कर देखेंगे कहीं से अटक तो नहीं रहा है, फंस तो नहीं रहा है। और सिंपली इसको एक बार चेक भी कर लेंगे बिना चिपकाए ही। तो मैंने चेक कर लिया है। तो फ़िलहाल तो मैं इसकी फ़िटिंग ठीक आ रही है, तो मैं इसको सीधा लगा देता हूँ। और मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये हाईलाइट, ये जगह बैठ रही है, तो यहाँ पे हमने इसकी तरफ कोई ग्लू नहीं लगाना है। और जो भी रबड़े हमने लगानी है वो पहले ही हमने सामने रख लेनी है। सारा इंतज़ाम पहले ही करके रखना है। और ये ग्लू यहाँ पर नहीं गिरा होना चाहिए बिल्कुल भी। और बहुत प्यार से हल्के हल्के आहिस्ता से इसको यहाँ लगाना है। और यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले चारों तरफ से देख लेना है कि ये फिट हो रहा है। कभी ऐसा नहीं होता ऊपर को चढ़ जाता है, कभी इधर से चढ़ जाता है, तो ये ध्यान देना है पहले ही। कभी यहाँ से चढ़ जाए और यहाँ से उतर जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हल्के हल्के चारों तरफ से इसको फिक्स कर देंगे। और ज़्यादा बेहतर है एक बार और ऊपर से हल्के से इसके ये ग्लू लगा दो, जिससे लाइटिंग वगैरह अगर दिखे तो वो फॉल्ट भी दूर हो जाए। बस सिंपल। और जब भी आप फोल्डर लाएँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब देखना है, शटर गिरा कर देखना है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या देखनी है, मैसेज 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे बटन चलने चाहिए, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। फोल्डर सिर्फ कीपैड पर ही नहीं चेक करना, मैसेज में भी चेक करना है। बस अब ये हो गया सिंपल। इसको लॉक करो और रबड़े लगा दो। ज़्यादा बेहतर है पीछे को ये कवर लगा दो एक बार, ठीक है। ये सब हम बाद में हटाएंगे। ये इसलिए लगा देते हैं अगर बाई चांस रबड़ खुल जाए, टूट जाए, तो कोई पत्ता वत्ता अपने साथ नहीं खींचे। और एक बार चेक कर लो कहीं से चढ़ या उतर तो नहीं रहा, तो ठीक है। बस सिंपल हो गया। सिंगल सिंगल रबड़ चढ़ा दो। ज़्यादा चढ़ाओगे तो मना नहीं करेगा फ़ोन, लेकिन वो टच वच नहीं चलती है बाद में। मेन बात ये थी कि हाउ टू डी असेंबल, पहले ये देखना है कैसे खोलना है, और उसके बाद की क्रोम की ज़रूर सफाई करनी है। 3-4 बार सफाई करनी है, फिर करना है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। तो जब भी आपके पास कोई सेट ऐसा आता है जिसकी बैटरी में वोल्टेज कम है, तो आपको उसको बूस्ट करके देख लेना है। जैसे कि मैं इसमें बैटरी में वोल्ट चेक करता हूँ, तो इसमें 3.49 वोल्टेज है। तो इससे मतलब ये हो रहा है कि इसमें बैटरी में वोल्टेज कम है। तो फिर आप क्या करेंगे, एक कटा हुआ चार्जर ले लेना, कोई से भी नॉर्मल चार्जर चल जाएगा। और उसमें प्लस है और एक माइनस है चार्जर में भी, और बैटरी में भी प्लस और माइनस, ठीक है। तो पहले पता लगा लो कि इसमें बैटरी में प्लस कौन सा है। तो प्लस पॉइंट इसका ये है बैटरी का इधर वाला। और अगर ऐसे माइनस बन के आ रहा है ये साथ में, तो आप समझना कि पिने उल्टी लगा रखी है, तो फिर आप ये प्लस पर कर लेना। तो माइनस गायब हो गया, तो यही प्लस है। तो चार्जर का प्लस पॉइंट आपको बैटरी के प्लस पर, और चार्जर का माइनस पॉइंट आपको बैटरी के माइनस पर लगाना है। तो मैं इसकी बैटरी के वोल्ट बूस्ट करता हूँ, 1 मिनट में, आधे मिनट में बूस्ट हो जाएंगे।
3.63 है, मुझे 3.70 करने हैं। तो 3.73 वोल्ट आ गए। तो अब ये बैटरी ओके है, ठीक है। तो इस तरह से आपको झटका मारना है बैटरी में। जब तक बैटरी में 3.7 के ऊपर नहीं होंगे तब तक आप डेड सेट में आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक बैटरी में वोल्ट पूरे नहीं कर लेंगे। उसके बाद ही सारे स्टेप आप शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि बैटरी में तो वोल्ट है नहीं और हम डेड सेट के स्टेप को फॉलो कर रहे हैं।